Hello students, today we learn chapter 7 Java Basics. This is a contents of Java Basic. Now first is introduction to Java, structure of a Java program, data types, variable, literals, operators, control structure या फिर control statements. These topic we discuss in this chapter. Now first is introduction to Java. Java is a general purpose programming language. They are used for software and application development. Java एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. Java is a high-level programming language. It was started by Sun Microsystem in 1995. Java एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसको 1995 में सन माइक्रोसिस्टम ने इसको स्टार्ट किया था. जेम्स गॉसलिंग इज़ वन ऑफ इट्स मेजर डेवलपर. जेम्स गॉसलिंग जो है इनका सबसे मेजर डेवलपर है. ये डेवलपर में से एक हैं. This is platform independent language. You can run the code written in it in any platform or operating system. Means ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. इसमें लिखे गए कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं. Anyone can easily understand the code written. That is why it has been included in the high level language. It's follow the concept of OOPS. मीन्स लिखे गए कोड को कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है, इसलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज में शामिल किया गया है. ये OOPS कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है. फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड इन इट. C++ लैंग्वेज के भी फंडामेंटल को इसमें यूज़ किया गया है. Some rules are followed to write the programming which is called syntax. That means प्रोग्राम में लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स. राइटिंग अ प्रोग्राम विदाउट सिंटैक्स जनरेट्स एरर जस्ट लाइक व्हेन यू राइट हिंदी और इंग्लिश. इफ़ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर इन इट देन इट गोज रॉन्ग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सिंटैक्स इन इट. मीन्स बिना सिंटैक्स के प्रोग्राम लिखने से एरर निकलता है. जैसे आप कभी हिंदी या इंग्लिश लिखते हो तो उसमें अगर हम ग्रामर्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाती है. वैसे ही इसमें सिंटैक्स को फॉलो नहीं करने पर इसमें एरर जनरेट होने लगती है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम. एनी जावा प्रोग्राम इज़ रिटन एज अ स्ट्रक्चर. दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप. A Java program has some section, some of which are compulsory to write and some are optional. Means कोई भी जावा का प्रोग्राम हो वह एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जाता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना. एक जावा के प्रोग्राम में कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ कंपलसरी और कुछ ऑप्शनल होते हैं. ऑल द कोड्स रिटन इन इट आर इन इंग्लिश एंड नॉट इन न्यूमेरिक कोड. इसमें लिखे गए सारे कोड इंग्लिश में होते हैं, ना कि न्यूमेरिक. In a Java program, we can define more than one classes as required, but still we can define main method in a single class in a program. Means किसी भी जावा के प्रोग्राम में हम अपने अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा क्लासेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही क्लास के प्रोग्राम में एक ही मेन मेथड को यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ जावा. How to write Java program. First we write class definition and write data members method and main method class and inside the main method definition. Means suppose हम किसी भी कोई प्रोग्राम बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, सपोज अकाउंट का डिटेल, हमें अकाउंट के डिटेल के बारे में शो करना है, तो इसमें जो क्लास डेफिनेशन है वो किस चीज़ को डिफ़ाइन करेगी, अकाउंट को. डैट मीन्स जो हमने क्लास जनरेट की है वो किस चीज़ की है, अकाउंट की. तो डेटा मेंबर यहाँ पे क्या क्या होंगे, इसके डेटा मेंबर जो मेथड है वो कौन से होंगे. डैट मीन्स अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम.
एंड इनसाइड द मेन मेथड क्लास में हम क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शंस। दैट मीन्स उन्हीं मेथड को डिफाइन करेंगे कि उसमें फंक्शंस कौन कौन से हम अप्लाई कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, रिसेंट ट्रांजेक्शन। तो दिस इज़ द मेन मेथड ऑफ डेफिनेशन। नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स। Whenever we create a variable to store any data or information, then while declaring that variable, we also have to declare which type of data the variable is going to store. Means जब भी हम कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल बनाते हैं, तब हमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। डैट मीन्स हम किस टाइप का डेटा एंटर कर रहे हैं, लाइक integer, character, float, etc. int, int denotes to integer and char is a character. Now next is, there are three types of data type. First is integer, second character, and third is float. Integer type value, integer type value means integer किस टाइप के नंबर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट विदाउट डेसिमल। डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 33 एक्सेट्रा, -2 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। इट इज़ यूज फॉर स्टोर ओनली सिंगल लेटर। यदि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन में सिंगल लेटर को स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल जेंडर है हमारा मेल या फीमेल, पास फेल, तो इस टाइप के सिंगल लेटर को रीड कराने के लिए वी यूज़ हेयर कैरेक्टर डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल ABC एक्सेट्रा। थर्ड इज़ फ्लोट। फ्लोट मीन्स फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यू। दैट मीन्स ये भी किस तरीके के नंबर को फॉलो करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -1.3 और 4.78। नेक्स्ट इज वेरिएबल। A variable memory is a place name. It is used to store data. Its value can be changed and can be reused multiple times. Means एक वेरिएबल मेमोरी जगह का नाम है। इसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके वैल्यू को बदला जा सकता है और इसे कई बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। How to write variable? There is a syntax of variable. First we write data type and variable list. Example, int a, float b, character c. Here a, b and c is a variable. जो यहाँ पे a, b, c हमने लिए हुए हैं int में, float और character में, वो सब क्या है हमारे variable. Means example, int a is equal 10. तो ए का जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। डैट मीन्स 10 किस टाइप का नंबर है हमारा, इंटीजर टाइप। यहाँ पे हम -10 भी ले सकते थे, वो भी हमारा क्या होता है, इंटीजर टाइप। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोट। b इज इक्वल 20.8 बिकॉज फ्लोट वैल्यू किस टाइप की होती है, डेसिमल, सो वी यूज डेसिमल वैल्यू हेयर। कैरेक्टर c इज इक्वल a। नाउ नेक्स्ट इज रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स क्या क्या होते हैं। A variable can contain letters, digit and underscore. एक वेरिएबल में लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर हो सकता है सिर्फ। A variable name can begin with alphabets or just underscore. It cannot be start with a digit. Means एक वेरिएबल नेम अल्फ़ाबेट या केवल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। जब हम कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, उन नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब वेरिएबल नेम जस्ट मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट एक्सेट्रा। जो भी हम वेरिएबल लेते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स सी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन नेम नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे इंट क्या है, हम इंट को नहीं लिख सकते बिकॉज इंट यहाँ पे क्या काम करता है, इंटीजर का। सो वी डोंट यूज़ हेयर इंट एज अ वेरिएबल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल। अ वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल।
ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन बॉडी के इनसाइड वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन इंट x इज इक्वल 10 एंड क्लोज द बॉडी। दैट मीन्स जो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है उसके इनसाइड ही हमने इंट और x इज इक्वल 10 लिखा हुआ है। तो ये जो डेटा टाइप है इंटीजर वो हमारा कहाँ शो हो रहा है, इनसाइड। सो दिस इज़ अ लोकल वेरिएबल। जो x हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का कहलाएगा यहाँ पे, हमारा लोकल, क्योंकि ये फंक्शन बॉडी के इनसाइड है। नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल। इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल फंक्शन। मीन्स ऐसा वेरिएबल जिसे फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसे ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। कोई भी फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है या इसे सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल किया जाता है या ये सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल इंट a इज इक्वल 10, void main open function body and int is x is equal 20. Here a is equal 10. Which type of data type here? Integer. But this is a global variable because it show outside the function body. Int x is equal 20 here local variable because it is showing inside the function body. Next is literal. लिटरल को हम कांस्टेंट बोलते हैं। लिटरल का सेकंड लिटरल इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट। लिटरल मीन्स कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल मीन्स ऐसा वेरिएबल जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लिटरल्स रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यू डैट कैन नॉट बी मॉडिफाई। लिटरल किस टाइप की वैल्यू को शो करता है? फिक्स्ड वैल्यू को, जिसको हम आगे चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमने डेटा एंटर कर दिया या सेट कर दिया उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लिटरल। integer literal, character literal, float literal and string literal. There is 4 types of literal. Integer literal means integer type constant. Integer क्या होते हैं हमारे? विदाउट डेसिमल नंबर बट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल 12, b इज इक्वल -4. दिस इज अ लिटरल कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इज कैरेक्टर लिटरल, दैट मीन्स कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, a इज इक्वल a. फ्लोट लिटरल मीन्स फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट, मीन्स decimal value number. a is equal 1.5 and b is equal -23.6. next is string literal, means string constant. string is a collection of letter. string क्या कहलाता है? हमारा collection of letter, मतलब किसी भी वर्ड को, किसी भी नेम को हम क्या बोलते हैं यहाँ? string. फॉर एग्जाम्पल अमर। अमर यहाँ पे क्या है कहेंगे हम इसको? अमर जो नेम है वो हमारा क्या है? एक स्ट्रिंग है, बिकॉज ये 4 लेटर से मिलकर बनी है, AMAR। देयर इज़ 4 लेटर वी यूज़। किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करते हैं और सिंगल लेटर लिखने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई कैरेक्टर कांस्टेंट या कैरेक्टर डिफाइन करते हैं सो वी राइट इन सिंगल कोटेशन एंड व्हेन वी राइट एनी स्ट्रिंग विथ राइट डबल इन्वर्टेड कोमास। फॉर एग्जाम्पल str इज इक्वल अमर। str जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। देयर आर 5 ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ कंडीशनल ऑपरेटर, 5 इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूल। जो परसेंट सिंबल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमें उस लैंग्वेज में उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूल का जो वर्क है ये सभी सिंपली है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न हम सभी जानते हैं। बट व्हाट इज़ द वर्क ऑफ मॉड्यूल इन लैंग्वेज? मॉड्यूल गिव्स रिमाइंडर। आफ्टर डिवीज़न जो रिमाइंडर हमें फाइंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं इसमें? मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल एडिशन 2 + 8 इज इक्वल 10, 8 - 2 is 6, 2 × 8 is equal 16, 8 divided by 2 is equal 4 and 8 मॉड्यूल 3 is equal 2। कैसे आया? जब हम 8 का डिवाइड 3 से देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा लास्ट में वो क्या होगा? 2। तो मॉड्यूल मीन्स रिमाइंडर। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना।
ए इक्वल बी, जब हम अपने मैथमेटिकल फंक्शन में किसी वैल्यू को इक्वल दिखाते हैं तो वन टाइम इक्वल साइन का यूज़ करते हैं, बट इन लैंग्वेज वी राइट टू टाइम इक्वल साइन. ए इक्वल बी मीन्स इज ए इक्वल टू बी. ए नॉट इक्वल बी इज ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. यहाँ पे जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है. नेक्स्ट इज ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर. नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और एक्सॉर एंड नॉट. एंड का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें एक साथ दो कंडीशंस को चेक करना होता है, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी. व्हेन वी यूज़ देयर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, व्हेन वी यूज़ ओनली वन कंडीशन ऑफ टू, व्हेन वी यूज़ और फंक्शन. जब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं उसमें से हमें एक ही को यूज़ करना होता है, देन वी यूज़ और फंक्शन. XOR मीन्स and next is not function. Fourth is conditional operator. It uses two symbols, question mark and colon. Now next is assignment operators. Assignment operator are similar as arithmetic operator, plus, minus, multiplication, division and module, but we write it with equal sign. That means a equal a plus b, a equal a minus b, a equal a multiply b, a is equal a divided by b, a is equal a mod b. How to write shorthand operation of assignment? A plus equal b, a minus equal b, a multiply equal b, a divide equal b and a module equal b. असाइनमेंट ऑपरेटर को हम शॉर्ट में जब यदि हमें कोई कंडीशन को इस तरीके से लिखना है ए इज इक्वल ए प्लस बी, तो हम प्रोग्रामिंग में उसको ए प्लस इक्वल बी भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्टेटमेंट. फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकेंड लूप स्टेटमेंट. Conditional statement. There are three types of. First is if statement, second if else statement, third switch statement. If statement. The if statement is a control statement that is used to test a particular condition. In this, the condition is executed only once when the condition is true. Means if statement एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका यूज़ एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है. इसमें कंडीशन केवल एक बार एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है तब. मीन्स इफ कंडीशन का काम क्या होता है, सिर्फ ट्रू कंडीशन को चेक करना. इन केस सपोज आपने कंडीशन फॉलो किया ए इज़ ग्रेटर देन बी, डेट मीन्स यहाँ पे जो ए है हमारा वो कैसा है, बी से बड़ा है. इन केस आपने स्टेटमेंट पे लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, बट यू एंटर a इज इक्वल 1 एंड b इज इक्वल 2, तो केस कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया. डेट मीन्स कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू कैसा दिया, रॉन्ग दिया, जबकि हमारा a बड़ा होना चाहिए था, यहाँ हमारा a कैसा हो गया, छोटा हो गया. उस केस में जो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा. जब आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका डेटा एंटर होगा तभी हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर एग्जीक्यूट होगा. हाउ टू राइट इफ़ स्टेटमेंट. सिंटेक्स. फर्स्ट वी राइट इफ़ and write the condition here. That means condition means suppose a greater than b, just like, and write the statement. स्टेटमेंट में क्या आएगा, हमें स्टेटमेंट को शो करना है, डिस्प्ले करने वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल इफ़ n mod 2 इक्वल 0. अभी हमने पढ़ा मॉड का वर्क क्या होता है, रिमाइंडर को फाइंड करना. तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो है n mod 2 इक्वल 0. डैट मीन्स n जो है मेरा एक वेरिएबल है, इसमें मैं कोई भी नंबर को एंटर करूँगी. सपोज़ मैंने यहाँ पे एंटर किया 3, तो 3 मॉड्यूल 2 इक्वल 0 है या नहीं वो हम चेक करते हैं. कैसे, 3 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1, क्योंकि मॉड्यूल क्या फाइंड करता है, रिमाइंडर. तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1. बट हेयर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0. हमारा रिजल्ट क्या आया, 1, वो 0 के इक्वल नहीं है. तो जो हमारा आंसर आना चाहिए इवन नंबर वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा. इन केस यू एंटर 4 नंबर हेयर इन एन, तो 4 मॉड्यूल 2, तो 4 का डिवाइड हम 2 से देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. जब हमारा रिजल्ट कंडीशन को टेस्ट करेगा और ट्रू कंडीशन होगी तो रिजल्ट हमारा स्क्रीन पे
शो होने लगेगा। डैट मीन्स उस टाइम पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर। नाउ नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। The if-else statement is used to test a particular condition. If the condition is true, then the if statement executed. If the condition is false, then the else statement is executed. Means किसी पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ़ स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, डैट मीन्स वो डिस्प्ले होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स कंडीशन वाला जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले होगा। हाउ टू राइट इफ एल्स स्टेटमेंट? फर्स्ट वी राइट इफ एंड राइट ईयर कंडीशन एंड curly bracket open. Now write the statement here and close the bracket. Now write else statement 2 and close. मीन्स जब भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा, जो हमने कंडीशन में कंडीशन लगाई है इफ़ में, वो यदि हमारी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 में जो भी हम कंडीशन टाइप करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यदि कंडीशन को लेकर अगर हमारी जो डेटा है हमारा वो रॉन्ग होता है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमारा जो डेटा है वो कौन सा शो होगा, स्टेटमेंट 2 वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल चेक द नंबर इज़ इवन और ऑड। यदि हमें प्रोग्राम बनाना है किसी भी नंबर को चेक करने का कि वो नंबर कैसा है, इवन है या ऑड है, सो वी राइट हेयर कंडीशन। सो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इवन और ऑड? एन mod 2 = 0। डैट मीन्स हम पहले कंडीशन को चेक करेंगे। सपोज यू एंटर नंबर 6 इन एन में मैंने क्या किया, 6 को एंटर किया, तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा, 0। डैट मीन्स 0 = 0 हो गया हमारी कंडीशन। तो प्रिंट टेस्ट में क्या आएगा, इवन नंबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन नंबर, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू हो जाती है 0 को इक्वल आ जाएगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाला पार्ट जो होगा वो शो होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो हमारी इफ़ वाली होती है और सेकंड स्टेटमेंट जो होती है वो एल्स वाली होती है। सपोज यू एंटर इन एन 7 मॉड्यूल 2, तो 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 = 0, तो दोनों कैसे है, नॉट इक्वल, 0 के इक्वल तो नहीं है हमारा 1। सो जो एल्स वाला पार्ट होगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, ऑड नंबर। तो जो हमारा डिस्प्ले क्या होगा स्क्रीन पे, ऑड नंबर। नेक्स्ट इज स्विच स्टेटमेंट। द स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड when we have multiple options and we need to do a different function for each option। means स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं और हमें सभी को अलग अलग परफॉर्म करना होता है, तब इसकी ज़रूरत होती है। नाउ हाउ टू राइट स्विच स्टेटमेंट सिंटेक्स। फर्स्ट वी राइट स्विच कीवर्ड एंड राइट वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ABC जो भी हमें लेना है, जिसको फॉलो करना है वो। नाउ राइट केस कांस्टेंट 1 स्टेटमेंट ब्रेक। केस कांस्टेंट 1 में क्या होगा, केस 1, इसमें स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है। सपोज हमने एक पहले अलग अलग एक प्रोग्राम बनाया, जैसे कि इवन और ऑड का बनाया, एक एडिशन का बनाया, एक सब्ट्रैक्शन का बनाया, तो टोटल 3 प्रोग्राम हुए। तो उन तीनों प्रोग्राम को अगर हम एक ही प्रोग्राम में करना चाहते हैं, सो वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट। तो केस 1 में हमने लिख दिया इवन और ऑड केस के लिए रहेगा, केस 2 हमारा एडिशन हो गया, केस 3 हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो यदि हमें सिर्फ इवन और ऑड को ही परफॉर्म करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को नहीं करना है, सो वी एंड चूज़ 1 नंबर। तो जैसे ही हम 1 को प्रेस करेंगे तो इवन और ऑड कंडीशन का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यदि हम 2 एंटर करते हैं तो केस 2 में जो भी होगा, सपोज एडिशन वाला प्रोग्राम है तो एडिशन वाला परफॉर्म होगा। सेम एज हम यहाँ पे कई सारे केसेस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। When we use multiple case in a single program, this is called switch statement. Now next is loop statement. There are 3 types: while loop, for loop, do while loop. While loop is an entry control loop. In this, the statement keeps executing continuously until a condition is true. If first check the condition and later execute the statement, means while loop एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें स्टेटमेंट तब तक लगातार एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कि एक कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती है। ये सबसे पहले कंडीशन टेस्ट करता है, बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स वाइल कंडीशन का काम क्या होता है, कंडीशन को टेस्ट करना। तो जब तक उसे कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी, जब तक वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी भी पर्सन को एक टास्क दिया कि
ये आपको काम कंप्लीट करना है। तो मतलब जब तक उसका वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक वो अपना वर्क को करता रहेगा, वो कब तक स्टॉप नहीं होगा, जब तक कि उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। दैट मीन्स दिस इज अ टास्क इज अ while loop. Now how to write syntax of while loop? First we write while and write condition here. That means suppose a greater than b, हमने यहाँ पे while में कंडीशन क्या लगाया, a greater than b। तो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, जब तक वो क्या करेगा, बार बार कंपाइल होता रहेगा, स्क्रीन पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज डू while loop. This loop is an exit control loop. This loop is also like a while loop, but it execute the first statement and checks the condition later. Means ये loop एक exit control loop है। ये loop भी while loop की तरह ही है, लेकिन ये पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन को टेस्ट करता है। मीन्स हाउ टू राइट सिंटैक्स ऑफ डू while. फर्स्ट वी राइट डू एंड राइट द स्टेटमेंट हेयर। दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन b या b इज ग्रेटर देन a. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट 1 और 2 एंड राइट आफ्टर स्टेटमेंट while condition. Now next is for loop. This is an entry controlled loop. In this the statement is executed until the condition becomes true. ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। दिस लूप कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, सेकेंड बूलियन स्टेटमेंट, थर्ड इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। ये लूप 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, इनिशियलाइजेशन, बूलियन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फॉर लूप का वर्क क्या होता है, यूज़र के द्वारा दिया हुआ कंडीशन जो भी है, सपोज a ग्रेटर देन इक्वल 10 है, मतलब a जैसे ही हमारा 10 है वो a से बड़ा हो जाएगा, तो जो हमारी कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जब तक उसको 10 से छोटे नंबर मिलते रहेंगे तो वो कंडीशन कैसी रहेगी, रनिंग में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू राइट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. फर्स्ट वी राइट फॉर, here is initial condition, second test condition, third increment decrement. Now write the statement 1 or statement 2. Thank you. Now chapter is over. In next video we discuss about chapter 8. Thank you.